हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 18 बायोलॉजी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल सिस्टम क्या होता है? न्यूरल सिस्टम एनिमल्स का कंपोज होता है ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। ठीक है, हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम कंपोज होता है ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इंसेक्ट्स में ये कंसिस्ट होता है ऑफ ब्रेन एंड नंबर ऑफ गैंग्लियाई। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हाईली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की हम बात करें तो ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, जो कि साइट होते हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है वो बना होता है बॉडी की सारी नर्व से, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के, वो दो टाइप्स के होते हैं, एफरेंट और एफरेंट। ठीक है, जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं पल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू स्केलेटल मसल। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू द वॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू टू, एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो पार्ट होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का, जो कंसिस्ट करता है ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर गैंग्लिया प्लेक्सिस, जिससे क्या होता है जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू विसरल एंड फ्रॉम विसरे टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है वो थ्री मेजर पार्ट्स का बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ठीक है, ये जो होता है वो एक्सोन होती है। ठीक है, ये हमारी डेंड्राइट्स होती हैं। ठीक है, और ये जो होता है हमारा सेल बॉडी होती है। ठीक है, इन तीन मेजर पार्ट्स के हमारे न्यूरॉन बना होता है। ठीक है, जो सेल बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, और न्यूक्लियस ग्रैन्युल्स को। ठीक है, जो शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट करती हैं फ्रॉम द सेल बॉडी उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सोन होती है वो एक लॉन्ग फाइबर होती है जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर होती है एट द एंड। ठीक है, और टर्मिनेट्स करती है इनटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेक्टिव नॉब्स बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स, न्यूरॉन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। ठीक है, जो मल्टीपोलर होती है उसमें क्या होता है? वन एक्सॉन होता है और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होती हैं जो कि फाउंड होती है सेरिबल कॉर्टेक्स में। ठीक है, बाइपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट्स होती है जो कि फाउंड होती है रेटिना ऑफ आई में। ठीक है, यूनिपोलर में क्या होता है? सेल बॉडी होती है विद ओनली वन एक्सॉन जो कि फाउंड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, अब दो टाइप ऑफ एक्सॉन होती है, एक माइलिनिएटेड होती है और एक अनमाइलिनिएटेड होती है। ठीक है, जो माइलिनिएटेड एक्सॉन होती है वो फाइबर होती है जो कि एनवलप्ड होती है विद द कॉन सेल, और वो फॉर्म करती है माइलिन शीट को अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, ये जो एक्सॉन है उसके आसपास जो आपको शीट दिख रही है, ठीक है, वो क्या है? माइलिन शीट है। ठीक है, ये जो गैप होता है बिटवीन द टू माइलिन शीट उसे हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो गैप दिखेगा बिटवीन द टू माइलिन शीट उसे हम क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ रेनवियर बोलेंगे। ठीक है, ये फाउंड होती है इन द स्पाइनल और कार्नियल नर्व्स में। ठीक है, जो अनमाइलेटेड एक्सोन होती है वो फाइबर होती है जो एनक्लोज होता है बाय द स्कॉन सेल्स, जो कि माइलिन शीट को एक्सोन के अराउंड कैरी नहीं करती। ठीक है, ये फाउंड होती है इन द ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स।
पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन है नर्व की वो पोलराइज्ड क्यों होती है, ठीक है। जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है वो कंटेन करती है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है, जो कि सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब वो सिलेक्टिवली अलाउ करते हैं आयंस को टू मूव इन एंड आउट, ठीक है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, उस फेज में क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस, ठीक है। मतलब पोटेशियम आयंस को अलाउ करती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने में, ठीक है। और इम्परमिएबल होती है टू द सोडियम आयंस, मतलब सोडियम आयंस को अलाउ नहीं करती मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए, ठीक है। और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सॉन के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है पोटेशियम आयंस की और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की, क्योंकि वो उन्हें ही अलाउ करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन हो जाती है सोडियम आयंस की, क्योंकि वो इम्परमिएबल होता है सोडियम आयंस को, ठीक है, रेस्टिंग फेज में, ठीक है। तो एक्सॉन के बाहर क्या हो जाता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस हो जाती है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो क्या क्रिएट करते हैं, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आयन ग्रेडियंट क्या होता है, वो मेंटेन होता है बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, जिसमें क्या होता है 3 सोडियम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है बाहर के सरफेस की वो पोजेस करती है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो अंदर की सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या पोजेस करती है, वो नेगेटिव चार्ज को पोजेस करती है, ठीक है। इसलिए वो पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टिमुलेटेड होती है, तो मेम्ब्रेन की साइड ए क्या होती है, वो परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो लीड करती है रैपिड इन्फ्लक्स को ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्सल हो जाती है पोलैरिटी का एट साइट ए, ठीक है। अब क्या होता है, जो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन की होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जो इनर सरफेस होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। ये जो रिवर्सल होता है पोलैरिटी का, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट साइट ए, वो उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब साइड बी पे क्या होता है, जो आउटर सरफेस होती है मेम्ब्रेन की वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। और जो इनर सरफेस होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है इनर साइड पे वो फ्रॉम साइड ए टू बी होता है, आउटर साइड पे जो करंट फ्लो होता है वो फ्रॉम साइड बी टू ए होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, साइड बी पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और साइड ए पर इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, जो कि अराइव करता है एट साइड बी, ठीक है। ये जो साइकिल होती है वो रिपीट करती रहती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन और इम्पल्स जो होता है वो कंडक्ट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ये सिनेप्सिस के थ्रू होता है। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये सेपरेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते बाय द गैप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अब दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होता है इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। इस टाइप का सिनेप्सिस जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं ह्यूमंस में और ये सिमिलर होते हैं टू द ट्रांसमिशन इन अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है। और केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की वो सेपरेटेड होती है बाय द फ्लूइड फील्ड स्पेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। ये एक्सोनल एंड में होता है, ठीक है, और इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दिस सिनेप्सिस, ठीक है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, मतलब जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि बाइंड करता है विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर और प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यू पोटेंशियल होती है वो जनरेटेड होती है एट द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय द ओपनिंग आयन चैनल्स, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्कल, ठीक है, और कवर्ड होता है बाय द मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्नियल मैनिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो मैनिंग्स होती है वो डिवाइडेड होती है इंटू 3 पार्ट्स। जो आउटर लेयर होगी वो डोरा मैटर हो गया, ठीक है, और जो मिडल लेयर होगी वो आर्किनॉइड्स हो गया, और जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, पाई मैटर, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन, जो कि बैलेंस करती है हमारी बॉडी को, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन करती है, हियरिंग, विजन, वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराती है, एक्सेट्रा, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है विद द ईच अदर बाय नर्व फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेयर होती है वो कवर होती है बाय द सेरिबल हेमिस्फीयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिबल कॉर्टेक्स बोलते हैं या फिर ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। जो सेरिबल कॉर्टेक्स होते हैं वो कंटेन करती है मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और लार्ज रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, ठीक है। जो इनर पार्ट होता है सेरिबल कॉर्टेक्स का वो कंसिस्ट करता है फाइबर, जो कि कवर्ड होता है बाय द माइलिन शीट, ठीक है। ये जो एरिया होता है इसे हम वाइट मैटर भी बोलते हैं। अब फोर ब्रेन का जो थैलेमस होता है वो हेल्प करता है इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी और मोटर सिग्नल्स, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, ड्रिंकिंग, ईटिंग के अर्ज को, ठीक है, और सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन को, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं एट द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है कंसिस्ट करता है पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला, ठीक है। पोन्स जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन के साथ ऑफ द ब्रेन थ्रू फाइबर ट्रैक्स, ठीक है। सेरिब्लम जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स थ्रू इट्स कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, ठीक है। और जो मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है वो कंट्रोल करता है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को, रेस्पिरेशन को और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है वो टुगेदर फॉर्म करता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम होती है वो कनेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।